साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आप चाहे राष्ट्रपति हो या आप प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाइए, आप चाहे शासन प्रशासन के कोई भी बड़े बड़े तंत्र में ही क्यों ना हो, पर आपके जाति और आपके वर्ण व्यवस्था कभी भी आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। साथियों, मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि हाल ही में 2024 में 22 जनवरी 2024 को नए साल में जो है अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा गया, यानी राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिस आयोजन में मुख्य रूप से जो है आरएसएस के द्वारा निमंत्रण जो है इस देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचेंगे और इस पूरी तरह से कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मगर इस देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाली राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। क्या कारण है? क्योंकि इस देश में आज भी मनुस्मृति लागू, क्योंकि आज भी इस देश में जो है वर्ण व्यवस्था लागू है, जिस वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये ब्राह्मणों धर्मों के अनुसार कहा गया है कि एक शूद्र और अति शूद्र कोई भी अगर शुभ कार्य में पहुंच जाती तो वो कार्य जो है अशुभ हो जाती है, वो कार्य जो है असफल हो जाती है, वो कार्य जो है विफल हो जाती है। इसलिए शुभ कार्य में शूद्र अति शूद्रों को बुलाना नहीं चाहिए। आने की आप समझ सकते हैं कि इस देश में तो मनुस्मृति के आधार पे एक महिला को तो एकदम पूरा शूद्र से भी नीचे कैटेगरी में रखा, और यदि वो महिला विधवा है तो उस महिला को तो और भी ज्यादा अशुभ माना गया है। वो महिला तो कभी भी जो है कोई भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकते हैं जो कार्यक्रम शुभ कार्यक्रम हो। वैसे कार्यक्रम में अगर कोई विधवा महिला पहुंच जाए तो वैसे पे वो काम जो है असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, अशुभ हो जाएगा। इसलिए जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है उस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। जिस समय राम मंदिर का जो है किए जा रहे थे, जिस समय राम मंदिर बनने का स्टार्ट हो रहे थे, उस समय जो है इस देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जो दलित समुदाय से थे, जो एससी समुदाय से थे, आने की उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर वो शूद्र कैटेगरी में थे। और शूद्र कैटेगरी के लोगों को जो है यदि कोई राम मंदिर का और मंदिरों का उद्घाटन में बुलाया जाए तो वैसे में वो कार्यक्रम जो है असफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। इसलिए रामनाथ कोविंद जी को भी वहां नहीं बुलाए गए थे। जब रामनाथ कोविंद जी जब एक मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस मंदिर को पूरा तरह से धोवाया जाता है, क्योंकि वो जो थे वो अति शूद्र थे। शूद्र और अति शूद्र को काफी ज्यादा सनातन धर्म ब्राह्मण धर्मों के आधार पर बहुत बड़ा अछूत माना गया है, और कोई भी कार्यक्रम में सफल होने पर उसका काम जो है असफल हो जाता है। इसलिए जो है शूद्र के लोगों को, अति शूद्रों को नहीं बुलाया जाता। अगर ये चीज भूल गई होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कि हम जो है अब इस देश का प्रथम नागरिक हूँ, संविधान के सबसे बड़ा पद में हूँ और इसका श्रेय सिर्फ शिव जी को आ जाता है, ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जिस समय राष्ट्रपति बनी थी उस समय सबसे बड़ा श्रेय जो है वो दे रही थी शिव जी का, कि मैं आज जो भी बन पाई हूँ वो मैं शिव जी के बदौलत बन पाई हूँ, जो कि भूल चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जिस शिव जी का नाम आप ले रहे हैं वही शिव जी का नाम लेने पर हम लोगों को जीभ काट लिए जाते थे, शूद्र अति शूद्र के लोगों को जीभ काट लिए जाते थे, कान में शीशा उबला तेल डाल दिए जाते थे और आंख निकाल दिए जाते थे। ये आप शायद भूल गई हो, और आप बोलती कि मैं शिव जी के बदौलत बन पाई हूँ, तो आप ये सोच रही हो कि मैं वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ गई हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रपति बन गई हूँ। आप यदि वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ पाई है तो वो सिर्फ जो है इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों के वजह से जो है आप इस देश का जो है राष्ट्रपति बन पाई हो और इस देश का प्रथम नागरिक और संविधान के सबसे बड़ा पद में हो। वो देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकार आरक्षण के बदौलत बन पाई, वरना इस देश का शिव जी के बदौलत तो आपको कुछ भी नहीं हो पाए। ये शिव जी के बदौलत अगर आपको इतना ही कुछ हो गई तो आपको क्यों नहीं बुलाएंगे जिस समय न्यू संसद भवन का उद्घाटन किए जा रहे थे? क्या आप देश का नागरिक नहीं थी तो आपको बुलाना चाहिए। तो वहां पे आपको नहीं बुलाए गए, क्योंकि वहां पे आपको इसलिए नहीं बुलाए गए क्योंकि आप एक विधवा महिला थी, आप एक जो है अति शूद्र महिला थी, और इसके धर्म ग्रंथ अनुसारों से, ब्राह्मण धर्मों के अनुसार से ये बहुत बड़ा पाप माना गया है, अशुभ माना गया है।
कोई भी कार्यक्रम में विधवा महिला को बुला देने से, अगर विधवा महिला वैसे कार्य में पहुंच जाए तो वो काम जो है असफल हो जाता है, विफल हो जाता है। इसलिए आपको नहीं बुलाएगी। शायद ये चीज आप भूल गई होगी, क्योंकि आप संविधान पद में आ चुकी हो। अब जो भी आपके साथ दुख हुए हैं, जो भी आपके साथ समस्या हुई है, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, पूरी तरह से तो आप भूल चुकी है। तो वो चीज आप पूरी तरह से जो है याद नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब आप मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी तो आपको गर्भगृह से जो है बाहर रख दिए गए थे। क्यों? क्योंकि आप एक अति शूद्र महिला थी और एक विधवा महिला थी। अगर वो अंदर घुस जाती तो कार्यक्रम जो है विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, असफल हो जाती। तो ये जो है आपको इस देश का ब्राह्मण धर्म, इस देश का जो धर्म ग्रंथ अनुसारों से आप जो कठपुतली जैसा नाचती है, इसका मतलब यही आपका श्रेय देता है ये ब्राह्मण लोग। तो साथियों, इस देश का जो राष्ट्रपति बन जाइए, चाहे आप कुछ भी बन जाइए, पर जाति और वर्ण व्यवस्था आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इस देश का संविधान है, जिस संविधान के बदौलत आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज संविधान के सबसे बड़ा पद में है। पर अब जो है राम मंदिर उद्घाटन में, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो है अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण नहीं दी गई है। जो आज तक जो है कोई भी टीवी चैनल वाले जो है इस मुद्दे को नहीं चला रहा है, इस चीज को पूरी तरह से झप के रख रहा है, इस पूरी तरह से इसको ढक के रख रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस देश में जाति और वर्ण व्यवस्था का जो है भंडाफोड़ हो जाए, कि इस देश का धर्म ग्रंथ किताब मनुस्मृति, इस देश के महिलाओं को तो शुभ कार्य में पहुंचना वंचित रखा गया है। इसलिए पूरी तरह से ये टीवी चैनल वाले जो है इस चीजों के ऊपर पर्दा ढक के रखा हुआ है, यह चीज को दिखाना ही नहीं चाह रहे। उस कार्यक्रम में जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो है उद्योगपति, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग जो है पहुंचेंगे, पर इस देश का प्रथम नागरिक, इस देश का संविधान का सबसे पहला पद में और इस देश का राष्ट्रपति कार्यपालिका का सबसे बड़ा पद में रहने वाली नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां पे नहीं पहुंची। साथियों, मैं ये बताना चाहता था कि आज भी जो है इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था लागू है, और इस देश में जो शूद्र लोगों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, शोषण किया गया, वो आज भी जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है। बाकी बात, आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। जय भीम, जय